हेलो गाइस। आज हम लोग देख रहे हैं प्रादेशिक भाषाएं एवं संघ की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। स्थानिक तौर पर बदल जाती हैं भाषाएं। तो वो संविधान में उल्लेखित हैं कौन सी कितनी भाषाएं हैं भारत में। तो उन सब के बारे में एमसीक्यू को हम आज सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रचलित मातृभाषाओं की संख्या कितनी है लगभग। देखिए लगभग 1652 है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं आपसे, सिर्फ नॉलेज के लिए है। ठीक है, कि फिक्स तो है नहीं, ये घटती रहती हैं बढ़ती रहती हैं। तथा संविधान के द्वारा राजभाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रारंभ में मान्यता प्राप्त राजभाषाएं कितनी थी? जब संविधान बना था तब उस समय 14 भाषाएं थीं। सिंधी को राजभाषा का दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्राप्त किया गया? तो सबसे पहली भाषा यही जोड़ी गई थी, सिंधी। तो ये 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 14 एक ये जोड़ दी गई तो 15 हो गई कुल। ठीक है। आगे कहता है नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी भाषा को राजभाषा दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संघ की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ की भाषा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 343 में। ठीक है। आगे कहता है किन भाषाओं को राजभाषा कहा जाता है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में जितनी भाषाओं का उल्लेख है तो उन्हें हम बोलते हैं राजभाषा बोलते हैं। आगे कहता है अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा कौन सी है? तो इसके अनुसार संघ की भाषा क्या है? हिंदी है। संविधान में अंग्रेजी के प्रयोग को संघ की भाषा के रूप में मान्यता कितने वर्षों के लिए दी गई थी? तो प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए दी गई थी, लेकिन वो बढ़ती रही, है ना। यानी कि 1965 के लिए दी गई थी, लेकिन वो बढ़ाते रहे और वर्तमान में भी भाषा ये प्रयोग की जाती है। कहता संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को बढ़ाए जाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद के पास है। ठीक है। अगला कहता है वर्तमान में संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग की अवधि क्या है? तो अनिश्चित काल तक है, यानी अनंत काल तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। कहता राजभाषा आयोग गठित करने की शक्ति किसके पास है? तो राजभाषा आयोग जो है राष्ट्रपति गठित करता है। कितने वर्षों के बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है? तो 10 वर्षों के बाद राजभाषा आयोग गठन किया जाता है। वर्तमान में राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में 21 सदस्य होते हैं। राजभाषा आयोग में किन भाषाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है? तो जो 8वीं सूची में शामिल हैं, जितनी भाषा यानी 22 भाषा जो शामिल हैं, उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। कहता अनुच्छेद सन 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा उपबंध कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है वो अनुच्छेद 352 के तहत होती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस आधार पर करता है? तो जब भारत में कोई बाह्य आक्रमण या युद्ध हो जाता है तो भारत में आपात घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, युद्ध हो या बाह्य आक्रमण चल रहा हो या तो कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। ठीक है। कहता सर्वप्रथम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले 1962 में की गई थी, जो भारत चीन युद्ध चल रहा था। आगे कहता है सन 1962 में की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा का मुख्य कारण क्या था? तो चीन द्वारा नेफा तथा लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण। सन 1962 में की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा का कब तक प्रवर्तन में रही, यानी कब तक बनी रही थी? ये 1962 में की गई थी और 1968 तक बनी रही थी। ठीक है, 1968 तक बनी रही थी। कहता है सन 1962 में घोषित किए गए आपातकाल के दौरान किसका निलंबन किया गया था? तो देखिए जब भी आपात घोषित होता है तो अनुच्छेद 21, 22, 14, प्रत्याशित मूलाधिकार तथा अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 इन सब का निलंबन कर दिया गया था। जबकि वर्तमान में क्या है, आपका अनुच्छेद 20 और 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सभी आपके मूलाधिकार बंद हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 ये आपके निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान की दशा ये है। कहता है दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो दूसरी बार 1971 में की गई थी। और 1971 में की गई आपात की घोषणा का आधार क्या था? तो उस समय क्या था कि पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था। ठीक है। भारत में अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अब तक कितनी बार हुई? तो अब तक कुल 3 बार हो चुकी है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो तीसरी बार 1975 में की गई थी।
और यहाँ से अगला क्वेश्चन है, कहता है तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा का आधार क्या था? जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई तो उस समय आंतरिक अशांति को, इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। आगे कहता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके लिखित परामर्श से कर सकता है? तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित देता है तो आपात घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। पहले क्या था कि बोलने पर ही राष्ट्रपति कर देता देता था, लेकिन इससे बाद में संशोधित किया गया और अब क्या है, लिखित रूप से देता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को किसके द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है? तो राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है आपात की घोषणा को। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन कौन करता है? तो संसद ही करती है अनुमोदन इसका। राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद संसद द्वारा कितने समय के अंदर उसे अनुमोदित करना चाहिए? तो 1 माह की अवधि के अंदर उसे अनुमोदित कर देना चाहिए। यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा द्वारा उसे उद्घोषणा कब तक अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो राज्यसभा को भी 1 माह के अंदर उसे अनुमोदित कर देना चाहिए। कहता है आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन न होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो उद्घोषणा है वो समाप्त ऑटोमेटिक हो जाती है अगर नहीं इसे पारित किया गया है तो। कहता है आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितने बहुमत से किया जाना चाहिए? तो 2/3 बहुमत से किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने पर राष्ट्रीय आपातकाल कब तक जारी रहता है? तो 6 महीने तक जारी रहता है एक बार। 6 महीने के बाद फिर अगर पारित कर दिया गया तो फिर 6 महीने बढ़ जाता है। राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ेगी यदि लोकसभा उद्घोषणा वापस लेने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित कर दे। अगर देखिए लोकसभा ने साधारण बहुमत से आपातकाल के बहुमत को पारित कर दिया गया है कि इसे वापस ले लिया जाए, तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। कहता है किस उद्घोषणा के दौरान संघ कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त जाती है? तो आपातकाल के दौरान क्या होता है, जो केंद्र होता है वो राज्य के लिए विधि बना सकता है। ठीक है, यानी ये पूछने का तात्पर्य था कि कब संघ जो है राज्य के लिए कानून बना सकता है? तो आपातकाल के दौरान बना सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त जाती है? तो संसद को प्राप्त हो जाती है। वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा उसने। आपातकाल की उद्घोषणा का सबसे अधिक बार प्रयोग किस राज्य में किया गया है? तो सबसे ज़्यादा किया गया है केरल राज्य में। आगे कहता है आपातकाल के दौरान आदेश द्वारा केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त हो जाता है? तो संसद को प्राप्त हो जाता है। यानी लोकसभा का काल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो संसद 1 वर्ष और बढ़ा सकती है, 6 वर्ष कर सकती है। कब? आपातकाल के दौरान। संसद लोकसभा की अवधि में एक बार में कितने समय की वृद्धि कर सकती है? तो एक बार में 1 साल की वृद्धि कर सकती है। लोकसभा की अवधि में की गई वृद्धि कब स्वतः समाप्त हो जाती है? तो ये तब स्वतः समाप्त हो जाती है जब आपातकाल खत्म हो गया हो उसके 6 महीने बाद। जैसे मान लिया आपातकाल लगाया गया 1 साल के लिए, अब आपातकाल खत्म हो गया 2 महीने में, तो लोकसभा की जो अवधि है वो 2 महीने ये चलेगी और 6 महीने और चलेगी, यानी कुल 6 7 8 महीने, 6 7 हाँ 8 महीने तक ये चलेगी। ठीक है, तो 6 महीने के बाद समाप्त हो जाती है। आगे कहता है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किस अनुच्छेद में प्रत्याभूत मूल अधिकार का स्वतः निलंबन होता है? जब भी आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी स्वतः आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस समय पर। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किन अनुच्छेदों में प्रत्याभूत मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी आपके समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, चाहे जौन सा आपातकाल लगा हुआ हो। कहता है राज्यों में आपातकाल की उद्घोषणा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं इसे। राज्यों में आपातकाल की उद्घोषणा को क्या कहा जाता है? तो राज्यों में आपातकाल की घोषणा को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। यह अनुच्छेद 356 में ही है। ठीक है, 365 में भी यही है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करेगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राज्य का शासक किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के माध्यम से संचालित किया जाता है। जब भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यपाल सीधे उसे राष्ट्रपति को खबर करता है क्या क्या राज्य में चल रहा है और वही संचालित करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के काम खत्म हो जाते हैं।
आगे कहता है राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कब कर सकता है? तो राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चल रहा हो तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो संसद करती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा किस समयावधि में हो जाना चाहिए? तो जो राष्ट्रपति शासन है वो 2 माह की अवधि में पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। जबकि आपात क्या था? राष्ट्रीय आपात 1 माह की अवधि में था। एक बार संसद से अनुमोदन होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन कब तक लगा रहता है? तो लगभग 6 महीने तक लगा रहता है। संसद द्वारा अनुमोदित करके राष्ट्रपति शासन सामान्य परिस्थितियों में कब लागू रह सकता है? तो संसद अगर पारित कर देती है बार बार तो 1 वर्ष तक संसद द्वारा अनुमोदित करके राष्ट्रपति शासन समानता परिस्थिति में कब तक लागू रह सकता है? तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। मिनिमम मतलब 6 महीने के लिए लगता है और अधिकतम पूछता है, जो अधिकतम वर्ष है वो 3 वर्ष का है। अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। कहता है विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन को कितने समय तक लागू किया जा सकता है? तो 3 वर्षों के लिए लागू किया जा सकता है, ठीक है, अधिकतम। आगे कहता है वित्तीय आपात की उद्घोषणा का उपबंध कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 360 करता है। 360 वित्तीय आपात की घोषणा है और ये कभी भी लागू नहीं किया गया है, ठीक है। भारत में वित्तीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किस अवधि में हो जाना चाहिए? तो ये भी 2 माह की अवधि में अनुमोदन हो जाना चाहिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को किसी भी समय किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है, ठीक है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल को की उद्घोषणा कितने बार हुई है? तो एक भी बार नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो पंजाब में की गई थी। पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब की गई थी? 20 जून 1951 में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है। आपातकाल की घोषणा का प्रवर्तन सबसे अधिक समय तक किस राज्य में रहा? तो सबसे अधिक अगर पूछे तो कौन होगा? पंजाब होगा। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर लगाया गया आपातकाल? तो कहाँ पर? केरल में लगाया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मतलब इस वीडियो में हमने आपात उपबंध से संबंधित क्वेश्चन जितने लगाए गए हैं वो कर लिए हैं और भाषाओं से संबंधित कर लिए हैं। तो ये सभी एमसीक्यू जो हैं आपके आते हैं एग्जाम में, इनको लिख के पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए जैसे आपको याद रहे, लेकिन कर लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत और हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।